सर्दी की हल्की धूप गांव के कच्चे आंगन में उतर रही थी। रामनाथ जी अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठे थे, सामने पड़ी पुरानी एल्बम को पलटते हुए। हर तस्वीर में बीते वक्त की कहानी थी। उनके जवान दिन, सुशीला के साथ शादी का पहला दिन, और फिर दो नन्हे बच्चों के चेहरे, मनोज और सविता। देखो सुशीला, अब तो बच्चे बड़े हो गए। मनोज तो दिल्ली में बैंक में नौकरी करता है, और सविता की ससुराल जयपुर में कितनी बड़ी कॉफी है। रामनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुशीला देवी ने धीमे से उत्तर दिया, हाँ जी, बस अब उम्र हो चली है, अकेलापन बहुत सताता है। सोच रही थी बेटे के पास चले कुछ दिन, थोड़ा दिल बहल जाएगा। रामनाथ जी ने हामी भरी। हाँ, बेड़ा करता भी तो रहता है। पापा, मम्मी, कभी आओ हमारे पास, अब समय आ गया शायद। उस रात दोनों ने अपने पुराने बक्से में कपड़े रखे। कुछ पूजा की थाल, बेटे की बचपन की तस्वीरें, और थोड़ी सी मिट्टी अपने घर की, जिसे सुशीला देवी ने एक छोटी डिब्बी में संभाल कर रखी थी। सुबह बस आई। गांव के कुछ लोग विदा करने आए थे। सबने कहा, अब तो आराम से रहिएगा शहर में, बेटे के पास। रामनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर भीतर कहीं एक अनकहा डर भी। क्या शहर की जिंदगी में हमारे लिए भी जगह होगी? बस चली। खेत पीछे छूटते गए। वो मिट्टी की खुशबू, वो नीम का पेड़, सब पीछे छूटता गया। दिल्ली का बस स्टैंड शोर से गूंज रहा था। हर ओर हॉर्न, भीड़, धूल और भागती जिंदगी। सुशीला देवी ने अपने आंचल से पसीना पोंछा। देखो जी, वो सामने टैक्सी स्टैंड है, चलो वही चलते हैं, रामनाथ जी ने कहा। बेटे को फोन लगाया। मनोज बेटा, हम पहुंच गए। मनोज की आवाज में व्यस्तता झलक रही थी। और पापा, आप पहुंच गए? मैं ऑफिस में हूँ, शालिनी को भेज देता हूँ। थोड़ी देर में एक सफेद स्कूटी आकर रुकी। शालिनी ने हेलमेट उतारा, मुस्कुराई, पर वो मुस्कान अजनबी सी थी। अरे पापा मम्मी, आ गए। बताकर आते तो अच्छा होता। सोचा सरप्राइज देंगे, रामनाथ जी ने सहजता से कहा। घर पहुंचे 3 कमरे का फ्लैट, मॉडर्न सजावट, दीवारों पर पेंटिंग्स और कांच की सजावटें। पर उस घर में अपनापन नहीं था, जैसे सब कुछ सजा संवरा, पर ठंडा। शालिनी ने दोनों को गेस्ट रूम में भेजा। यही रहिएगा फिलहाल, ये खाली है। रामनाथ जी मुस्कुराए। ठीक है बेटी, हमें तो जहां भी बिठा दो, वही घर। पहले 2 दिन सब ठीक था। शालिनी ने खाना बनवाया, बच्चे आए। मनोज ने ऑफिस से जल्दी लौटकर बातें की। पर तीसरे दिन ही घर का माहौल बदलने लगा। माँ, कृपया किचन में मत जाइए, वहां सफाई गड़बड़ा जाती है। पापा, टीवी धीरे रखिए ना, बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे मम्मी, आप इतनी देर नहाने में लगाती है, पानी का बिल बहुत बढ़ जाता है। रामनाथ जी हर बात पर ठीक है कहते गए। सुशीला देवी चुपचाप खिड़की के पास बैठ जाती, जहां से बस हल्की धूप आती थी। एक दिन पड़ोसन बोली, मां जी, आप दिल्ली घूमने नहीं जाती? सुशीला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब घूमने का मन नहीं करता, बस बैठकर बच्चों को देख लेती हूँ, यही सुख है। पर उसके चेहरे पर वो मुस्कान अनूठी थी। रात को जब दोनों सोने लगे, सुशीला बोली, सुनो जी, लगता है हम यहाँ ज्यादा हो गए हैं। रामनाथ जी ने कहा, शायद वो हमारी तकलीफ समझ नहीं पा रहे। अब समय उनका है। एक रविवार की सुबह, जब सब घर पर थे, शालिनी के कुछ दोस्त आए। उन्होंने ड्राइंग रूम में पार्टी रखी थी। हंसी मजाक, म्यूजिक और गपशप चल रही थी। सुशीला देवी चाय लेकर आईं। एक लड़की ने हंसते हुए कहा, वाह, कितनी स्वीट है आपकी नौकरानी। वो शब्द जैसे किसी ने दिल में छुरा घोंप दिया। शालिनी कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुरा दी। रामनाथ जी सब सुन रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, अब वक्त आ गया शायद लौटने का। रात को मनोज से बोले, बेटा, हम गांव लौट जाना चाहते हैं। मनोज चौंका, अरे पापा, क्यों? यहाँ क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं बेटा, बस मन नहीं लगता। अगले दिन शालिनी ने कहा, पापा, गांव में आप दोनों ज्यादा आराम से रहेंगे, यहाँ तो सब व्यस्त है। उन शब्दों में एक राहत थी, जैसे कोई बॉय उतर गया हो। बस चल पड़ी थी। इस बार उनकी आंखों में न उम्मीद थी, न आंसू, बस सन्नाटा। गांव पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर धूल जमी थी, पर वो घर अब भी अपना था। सुशीला देवी ने पुराने तुलसी के गमले को पानी दिया।
रामनाथ जी ने रेडियो चालू किया। आज के समाचार। कुछ महीने यूं ही बीते। दोनों का स्वास्थ्य गिरने लगा, पर मन शांत था। एक दिन पास के मंदिर के बाहर उन्होंने एक पोस्टर देखा, वृद्धाश्रम निर्माण हेतु स्वयंसेवक चाहिए। रामनाथ जी बोले, चलो, अब हम दूसरों के माँ बाप की सेवा करेंगे। वो दोनों वहां पहुंच गए। वृद्धाश्रम में उन्होंने बच्चों जैसे बुजुर्ग देखे। किसी को बेटे ने छोड़ा था, किसी को बहू ने घर से निकाला था। धीरे धीरे दोनों उस आश्रम की जान बन गए। सुशीला देवी हर सुबह सबको खाना परोसतीं। रामनाथ जी गीत गाते, कहानियां सुनाते। लोग उन्हें पापा मम्मी कहने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन दिल्ली से मनोज और शालिनी आए। उनकी आंखों में ग्लानि थी। पापा मम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। घर आपके बिना अधूरा है। सुशीला देवी ने आंसू पोंछे और कहा, बेटा, अब हम यहाँ बहुत बच्चों के माँ बाप बन गए हैं, पर तुम्हारे आने से हमें खुशी हुई। याद रखना, माँ बाप कभी बोए नहीं होते। रामनाथ जी बोले, बेटा, इंसान तभी छोटा होता है जब वो अपने माँ बाप को छोटा समझ लेता है। मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। शालिनी ने सुशीला देवी के पैर छूते हुए कहा, माँ, आज समझ आया, बुढ़ापा बोए नहीं, आशीर्वाद होता है। उस दिन पूरा आश्रम रो पड़ा। हर किसी की आंखों में अपने माँ बाप की तस्वीर थी। मंदिर में आरती की घंटियां बज रही थीं, और जैसे इंसानियत ने फिर सिर उठा लिया हो। कुछ साल बाद रामनाथ जी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, अब समय ज्यादा नहीं है। मनोज और शालिनी दोनों अब हर हफ्ते आते, सेवा करते, पास बैठते। एक रात रामनाथ जी ने बेटे का हाथ पकड़ा, बेटा, अब अफसोस मत करना, हमने सब माफ कर दिया। बस एक बात याद रखना, माँ बाप का दिल कभी मत तोड़ना, क्योंकि वही दिल तुम्हें दुनिया में लाया है। वो मुस्कुराए और चुपचाप आंखें बंद कर लीं। पूरा आश्रम उनके अंतिम संस्कार में उमड़ पड़ा। हर बुजुर्ग रो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं गए थे, वो इंसानियत की मिसाल बन गए थे। सुशीला देवी ने मंदिर में बैठकर कहा, हे भगवान, अब बस इतना कर। हर बेटे के दिल में अपने माँ बाप के लिए थोड़ी सी जगह जरूर छोड़ देना। मनोज ने वृद्धाश्रम का पूरा खर्च अपने ऊपर ले लिया। उसने उसका नाम रखा, रामनाथ सुशीला सेवा सदन। अब वहाँ हर रोज बुजुर्गों की हंसी गूंजती थी। हर दीवार पर दुआएं लिखी थीं। शालिनी वहाँ बच्चों को लाती, उन्हें सिखाती, देखो, यही हमारे असली भगवान है। समय के साथ वो जगह पूरे जिले की मिसाल बन गई। कभी जो बेटा माँ बाप को बोए समझता था, वही अब 100 माँ बाप की सेवा कर रहा था। और शायद यही जीवन का सबसे सुंदर मोड़ था। जब गलती इंसानियत को जगह देती है तो ईश्वर भी मुस्कुरा उठता है। माँ बाप हमारे जीवन की जड़ें हैं। अगर हम उन्हें बोए समझ लेंगे तो एक दिन हमें भी वही दर्द मिलेगा, प्यार, सम्मान और अपनापन। यही असली धन है, बाकी सब बस समय का खेल।